आपका स्वागत है सेकंड वीडियो में। आज हम इस वीडियो में थ्योरम यानी प्रमेय प्रूव करने वाले हैं। तो पहली प्रमेय आपकी है ए डॉट ए एडजॉइंट ए, थोड़ा मिस्टेक लग रही है उसमें, हाँ यहाँ से ये नहीं है आपका, ठीक है। तो ए डॉट एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए इक्वल एडजॉइंट ए डॉट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए, और जो आई एन है वो आपका ऑर्डर एन है। एन मतलब कोई मैट्रिक्स होगी, जितने मैट्रिक्स की ऑर्डर होगा वो इसके यहाँ पे आइडेंटिटी यानी आइडेंटिटी कहते हैं यहाँ पे तत्समक, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी, जो आपके मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की ऑर्डर होगी। हमें इसको प्रूव करके दिखाना है आपको। तो ध्यान रखिए कि जे ए मैट्रिक्स जबकि एडजॉइंट ए है, ये ए का एडजॉइंट है। मैंने आपको बताया था सेकंड फर्स्ट वीडियो में, मुझे ही बताया था मैंने। तो मैं क्या करूँगा, लेट मैंने माना कि ए मैट्रिक्स का उसका जो एडजॉइंट है, सॉरी जिसका जो मैट्रिक्स के एलिमेंट है, मैंने ये मैट्रिक्स मानी है ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 डॉट 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 ए 1 एन तक। ध्यान रखना कि पहला आपका एम होगा, दूसरा एन होगा, ठीक है। जो इसे आई से कहते हैं जे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, तो आई और जे इस तरह से ए 2 1, क्योंकि पहला कॉलम है और दूसरी रो है, ठीक है। इससे लेंगे दूसरा रो, दूसरी कॉलम, दूसरा रो, तीसरी कॉलम, डॉट डॉट डॉट, दूसरा रो, कहाँ जाएगा आपका ये एन तक जाएगा। इस तरह यहाँ पे आ जाएगी, यहाँ तक चलना ऐसे लगा ली, ठीक है। तो ए 1 2 3 4 कहाँ जाएगा एम तक, पहला एम आएगा, ए के यहाँ तक एक आएगा, ठीक है। यहाँ आएगा आपके पास एम, जहाँ पे एम ही रहने वाला है कि यहाँ 2 है, 2 जहाँ एम है, एम एक के बाद 2 आएगा, एक एम के बाद 3 आएगा, डॉट डॉट डॉट, ए के बाद एम का कितना आएगा एन, ठीक है। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स मानी, इसमें बहुत सारे एलिमेंट हैं। मैं थोड़ा इसको भी सही कर लिख दूँ इसको, ठीक है। ठीक है, ओके। अब इसका मैं निकालूंगा एडजॉइंट ए। इसका एडजॉइंट कैसे निकालूंगा, देखिए इसका एडजॉइंट कैसे निकालूंगा। एडजॉइंट निकालने की ट्रिक क्या होती है, आप जानते हैं कि जो आप कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर ट्रांसफर करते हैं एडजॉइंट निकालने, मतलब इसका जो नंबर होगा वो नंबर यहाँ लिखा जाएगा, मतलब रो का कॉलम बताया जाता है एडजॉइंट में। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपको एडजॉइंट मतलब कोफैक्टर लिखा जाएगा 1 1 ए 1 2 डॉट 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 ए 1 एन, ए 2 1 और ए 2 2 डॉट 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 ए 2 एन। ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 एन आ जाएगा, ए M1 ए M2 और ए MN। मतलब आप जो कोफैक्टर निकालते हैं, कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, इसका माइनस निकालते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। अब एडो कैसे निकाला जाता है, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, मतलब कोफैक्टर मान लीजिए कोफैक्टर लिखा हुआ है, इसका ट्रांसफर करोगे आप इसका, तो रो का बदलता है कॉलम। तो ये नंबर है क्या हो जाएंगे आपके, ये नंबर है 1 1 1 2 बन जाएंगे कॉलम 1 1 2 एन तक, ठीक है। तो ये भी आपके ऑर्डर m इंटू एन की है, ये भी आपकी ऑर्डर m इंटू एन की है, क्यों इसका ही तो एडजॉइंट है, तो ऑर्डर तो सेम रहने वाला है। इसका मल्टीप्लाई इससे करा देना है, ए और एडजॉइंट ए से क्या करना मल्टीप्लाई करना है, कर दिए। ऐसे मल्टीप्लाई कर लिए, एडजॉइंट ए का मल्टीप्लाई ए से कर दीजिए, फर्क कोई नहीं पड़ेगा। तो यहाँ देखिए आप ए 1 1 ए 1 2 ए 1 3 डॉट डॉट ए 1 एन है, ठीक है। ए 2 1 डॉट डॉट ए M1
A22 डॉट डॉट AM2, A23 डॉट डॉट AM3, A21 तो A12 M1। मल्टीप्लाई करना है ऐसे एडजॉइंट से, यानी एडजॉइंट आपका ये रहा A11 A21 AM1 A12 A22 AM2, ठीक है। A1N और आपका आ जाएगा A2N और AMN। ये आपका इस तरह से आपका लिख के आ जाएगा। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देना है। तो मल्टीप्लाई करिए इसका इससे, मैं यहाँ करता हूँ मल्टीप्लाई। जब इसका मल्टीप्लाई इससे करूंगा तो रो का कॉलम से, इसका इससे करूंगा तो A11 तो कैपिटल A11, इसको इससे करूंगा प्लस A12 तो A12, इसको इससे करूंगा, इसमें तो लिखा ही नहीं है एलिमेंट, कोई बात नहीं है, मैं लिख देता हूँ तरफ से A13 तो A13। जब मैं इसका इससे करूंगा तो A1N तो गुणा A1N, ठीक है। तो इसी तरह से सेम प्रोसेस आपको रखना है। ओके, सेम प्रोसेस आपको रखना है। अब इसका गुणा इससे करेंगे, इसका गुणा इससे करेंगे। अब जब आप इसका गुणा इससे करेंगे तो जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो, तो जीरो हो जाएगा और ये भी आपका जीरो हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करके देख लेना। अब इसका गुणा इससे किया, मैंने किया, फिर इसका गुणा किससे करूंगा, सेकंड वाली कॉलम से। इससे गुणा करूंगा क्या होगा, A11 A21 A123 A22 A13 क्या होगा, जीरो हो जाएगा। क्या होता है, जीरो होता है। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास जो सेम होते हैं तो आपको किसका मान होता है, एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए का मान होता है। यदि अलग अलग हो तो उसका मान जीरो हो जाता है। अब देखिए ए वन के साथ कौन आएगा, 1 2 आ जाएगा, इसके साथ गुणा करेंगे तो 1 2 के साथ 1 2 2 आ जाएगा, ए के साथ एक ए गुणा करेंगे तो 8 2 है जीरो हो जाएगा, ठीक, मतलब जीरो रहेगा। ये यहाँ पर ही जीरो आएगा। चलो यहाँ की जो लाइन है यहाँ लिख देता हूँ आपके सामने, इसकी जो लाइन यहाँ लिखता हूँ, देखिए दूसरा ही रो पहला कॉलम, तो A21 A11, ठीक है। A23 इसको ऐसे करेंगे तो A12, ठीक है, इसका ऐसे करिए A12 जगह A1 है, इसका जोड़ेंगे ना जिसका जीरो आएगा, क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अब इसका मतलब तुम इससे करोगे तो सेम बन जाएगा। देखिए A21 तो A21 A22 A22 A2N तो A2N से बनना सेम सेम, तो सेम से बना तो इसका मतलब डिटरमिनेंट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ए, यहाँ ए लिख देता हूँ, ठीक है, डिटरमिनेंट ए, जीरो आ जाएगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ जीरो होगा, यहाँ डिटरमिनेंट ए होगा, ठीक है। समझने की कोशिश करिए आप इसको। मैंने आपको ये बताया था इस तरह का, देखो इसका गुणा मैं इससे करूंगा तो आपको देखो A21 A8 में पहली वीडियो बताया था जब सेम बनता है उसका डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है, तो ये डिटरमिनेंट ए बन गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, डिटरमिनेंट ए हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताइए इसमें क्या कॉमन दिख रहा है आपको, आपके इसमें डिटरमिनेंट ए कॉमन दिख रहा है, तो लिया कॉमन मैंने इसमें से, तो 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा, 1 बचेगा, कितने पॉइंट इसमें ये बचा। अब जो बताइए कि जो हमने डिटरमिनेंट लिया हुआ है जिसका जिसका ऑर्डर होगा उतनी इसका ऑर्डर होना चाहिए। इसका मतलब है कि डिटरमिनेंट ए होगा वो आइडेंटिटी बनेगी तो आई ऑर्डर एन का, मतलब क्यों ऑर्डर एन क्यों रखा गया है कि यदि आपका जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होगा इसका आइडेंटिटी का ऑर्डर रहने वाला है। तो हमें ये प्रूव करना था कि ए एडजॉइंट ए, तो ए एडजॉइंट ए बराबर हो गया आपका डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए। इसे मोड ने कहते हैं, अधिकांश स्टूडेंट मोड कह देते हैं, मोड नहीं होता, ये डिटरमिनेंट ए होता है। मोड और डिटरमिनेंट बहुत अंतर होता है। तो अब इसको तुम इसका ऐसे करते फिर भी यही आता, इसको ऐसे करते फिर भी यही आता। सिमिलरली लिख दूंगा, सिमिलरली सिमिलरली एडजॉइंट ए डॉट ए उसका होगा डिटरमिनेंट ए और आई है, मतलब ये आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये पहली आपकी थ्योरम प्रूफ हो चुकी है। तो बहुत ही मैंने डीपली बताया है और आपको थोड़ा सा ध्यान रखना कि मल्टीप्लाई करके देख लेना। और मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बता दिया था कि इसका जो मान होता है वो डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है, सेम हो
वन वन सेम है, वन टू सेम है, वन थ्री सेम है और वन एन सेम है, तो इसका डिटरमिनेंट 1 के बराबर आता है। देख गैस, तो सेकंड वाली है और ये थर्ड वाली आपकी प्रीमियम ये है, ठीक है, थ्योरम। तो अब इसको प्रूव कर दिखाना हमें। तो हम जानते हैं इसको, वी हैव कि ए एडजॉइंट ए जो होता है वो डिटरमिनेंट ए के बराबर होता है, ठीक है, ऑर्डर एन का। ये मैंने प्रूव किया था अभी, तो इसको ध्यान में रखते चलना हमें। तो हमें क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, हम डिटरमिनेंट लगा देंगे, क्या डिटरमिनेंट, तो इसे डिटरमिनेंट लगाएंगे इधर, इधर डिटरमिनेंट लगा देंगे आप। तो क्या होगा, इसका डिटरमिनेंट अलग कर सकते हैं इसका, और हमें यही चाहिए, देखो ये लेके आना है, यहां से ये हटाना है। अब ध्यान आ गया, ए डिटरमिनेंट ए डबल डिटरमिनेंट हो रहा है और इसका डिटरमिनेंट एन। आप जानते हैं कि आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वन होता है। आइडेंटिटी का डिटरमिनेंट हमेशा वन होता है। आप नहीं तो आप निकाल दिखा लेना, वन जीरो जीरो वन का डिटरमिनेंट निकालोगे आप, तो वन गुणा करो वन और माइनस के जीरो, वन ही आता है, ठीक है, कौन सी भी ऑर्डर की मैट्रिक्स हो वन ही आता है। तो यहाँ लिख दूंगा मैं, तो डिटरमिनेंट ए और डिटरमिनेंट ए एडजॉइंट ए इक्वल होगा। ध्यान रखना कि जब भी किसी मैट्रिक्स का डबल डिटरमिनेंट किया जाता है उसका पावर होती है ए की पावर एन, यहाँ हो जाएगा वन, क्योंकि आई ऑर्डर की जो डिटरमिनेंट होता है वो होता है वन, ठीक है। अब इधर चला जाएगा तो एडजॉइंट ए डिटरमिनेंट आ जाएगा आपके पास, इधर जाएगा, ठीक है जी, आपको डिटरमिनेंट रहने वाला है, ठीक है, डिटरमिनेंट ए इधर आएगा तो माइनस पहुंच जाएगा, नीचे आएगा ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, यानी कि पावर माइनस वन हो जाएगी। ये प्रूव करना था, इसमें ध्यान रखना किसी भी एडजॉइंट डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट यानी एडजॉइंट का डिटरमिनेंट होता है वो होता है डिटरमिनेंट ए की पावर एन माइनस के वन, ठीक है। आपसे कोई पूछता है कि बताइए एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, एडजॉइंट ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, तो आप क्या करोगे, पहले उसका एडजॉइंट निकालोगे फिर उसका डिटरमिनेंट निकालोगे, टाइम लगेगा इसमें, टाइम नहीं लगाना। आपके पास जो मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालिए सिंपल, और जितना उसका ऑर्डर दिया गया, ऑर्डर मतलब इसका मैट्रिक्स ऑर्डर सेम रहता है 2x2 3x3, उसमें एक घटा देना और जितनी पावर आएगी उसका स्क्वायर कर देना, मतलब जितना 3 है, मान लिया आपके पास डिटरमिनेंट 3 करके आता है और पावर आपके ऑर्डर है 4, तो 4 में घटाया 3 तो 27 आ जाएगा, मतलब आप डायरेक्ट ला सकते हैं यहाँ पर, तो आपको एडजॉइंट निकालने की जरूरत ही नहीं है। इसको देख लीजिए, हमें ये प्रूव लाना है, ठीक है, हमने ये प्रूव भी किया है इस वाले को, ठीक है। तो हम ध्यान रखना है, वी हैव कि ए बी और एडजॉइंट ए बी का जो मान होगा वो होता है डिटरमिनेंट ए बी के बराबर, क्योंकि अब यहाँ पर ए बी जब मैंने ए लिया, ए के जगह क्या रख लिया मैंने, कहाँ गया आपका ये रहा, मैंने ए की जगह क्या रख लिया, ए भी रख लिया, और बी ए की जगह क्या बी ए बी, यहाँ पर ए भी रख दीजिए, क्या रखना है, ए है क्या रखना है आपको, ए भी रखना है बस, ए की जगह ए बी, ए की जगह ए बी, और यहाँ ए की जगह आता है ए भी रख दिया है, वही रहा है, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं कि मैंने मान लिया कि ये इसके बराबर है, मैंने मान लिया कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यदि ये इसके बराबर है तो ये भी इसके बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो ए बी, तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट बी और एडजॉइंट ए, ठीक है। यहां ध्यान रखिए, अभी मैं क्या करने वाला हूं कि बी को बी के पास दूंगा मैं, तो बी एडजॉइंट 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 बी, यहाँ जाएगा एडजॉइंट ए, ठीक है, इसको ही लिखा है बी के बी। अब जानते हैं बी एडजॉइंट बी कितना होगा, बी एडजॉइंट बी का मान कितना होगा, हमेशा बी एडजॉइंट जो बी का मान होता है, ए एडजॉइंट ए का मान तो इतना होता है, बी एडजॉइंट कितना होगा आपका, बी डिटरमिनेंट ई बी हो जाएगा। यहां देख लीजिए, बचा आपके पास एडजॉइंट ए बचा, इसका मान निकालोगे आप तो इसका मान क्या आ जाएगा आपके पास, इसका मान भी यही आ जाएगा, डिटरमिनेंट ए भी आ जाएगा, तो डिटरमिनेंट बी, इसका मान आ जाएगा डिटरमिनेंट ए बी, ठीक है, ठीक है। तो हमने अब इसका जो मान है यहां रख दिए सीधे, तो रखिए यहां पर, तो ए बी और एडजॉइंट वी और
और एडजॉइंट ए इक्वल है आपका ए बी। ए बी मान क्या आपका इसके बराबर यहाँ रख दीजिए, ए बी एडजॉइंट ए और बी। ए बी से ए बी कट जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे एडजॉइंट ए बी का जो मान आ गया वो आ गया है एडजॉइंट वी और एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए और बी का मान फाइंड करना था, एडजॉइंट वी एडजॉइंट हमें ये फाइंड कर दिया हमने, ठीक है। इंपॉर्टेंट थ्योरम में ध्यान रखना, एडजॉइंट ए बी का होता है वो बी पहले आता है, ए बाद में आता है। बस क्या ऑर्डर बदल जाता है। बस मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बताइए ए बी का इनवर्स क्या होगा, तो ऑर्डर बदल जाएगा, बी पहले आता है और ए बाद में आएगा। मैं क्या आप कहूंगा आपसे, ए बी का डैश क्या होगा, आप कहेंगे बी पहले आएगा ए बाद में। मतलब मल्टीप्लाई में क्या होता है, ऑर्डर बदल जाता है, रो का कॉलम बदल, इसलिए उसके जो क्रम है वो भी बदल जाता है, ठीक है जी, ध्यान रखना। ये आपकी समझ में आ गया होगा। देखिए मैंने क्या किया इसमें, मैंने आपने ये प्रूव करना भी, हम जानते हैं कि एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए इक्वल डिटरमिनेंट ए होता है, ठीक है। मैंने क्या किया है कि मैंने इसको ये रख दिया है, मैंने इसको ये रख दिया है, मैं रख लिया, मैंने प्लान रख लिया, ठीक है। रखने पर क्या हुआ, यदि मैंने ये रखा है तो आपका ये इसके बराबर आना चाहिए, आना चाहिए, ये रखा है इसके बराबर आना चाहिए। देखो मैंने ये रखा है तो ये इसका सत्य होना चाहिए। मैंने जो मान लिया कि ये इसके बराबर है, तो मान लिया कि मैंने ये इसके बराबर है, ठीक है। तो बराबर है, मैंने मान लिया कि ये इसके बराबर है। यदि इसके बराबर तो ये भी इसके बराबर होना चाहिए, मैं मान लिया इसके बराबर है, ठीक है। देख लिया, अब हमने क्या करा, बी को बी के पास पहुंचा दिया, तो हो गया आपके पास ये आ गया बी, यानी बी एडजॉइंट बी कितना होता है, डिटरमिनेंट बी होता है, और ये भी आपका ये आ गया 8। और हम जानते हैं ये किसके बराबर है आपका, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर आ जाता है, ये किसके बराबर है, इसके बराबर। तो हमने ये लिख दिया, इससे कट जाएगा। तो अब देखते हैं कि ये भी इसके बराबर आ गया। हमने पहले इसको इसके बराबर माना था, तो ये भी आपको इसको इसके बराबर आ गया। इस तरह ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। तो नंबर 3 आ गई, नंबर 4 वाली, ठीक है। तो ये आपकी फोर्थ थ्योरम है, आपको ध्यान रखना है। एडजॉइंट एक डिटरमिनेंट की पावर n - के 2a होती है, ठीक है। प्रूफ कर लेना, बुक में दी गई है। अब क्वेश्चन देखिए, एग्जांपल है प्रूव दैट इफ, प्रूव करना है यदि a इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। a क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कंडीशन क्या होती है, या आप किसी मैट्रिक्स का आप ट्रांसफर निकालते हो, यदि उसके बराबर आती है तो वो हो जाती है आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देन एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक, मतलब यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, यदि हम उसका एडजॉइंट निकालें तो वो भी सिमेट्रिक आएगा। हमें ये प्रूव कर दिखाना है। तो लेट ए कोई मैट्रिक्स है, ए आई जे, ठीक है। ये हमने कोई मैट्रिक्स मान लिया ए आई जे के रूप में, ए मैट्रिक्स हमने लेट किया, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स हमने देखा कि यदि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसफर ए होना चाहिए, यानी ये क्या है, इज ए सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक है, जिसने बोला है, मैंने नहीं कहा, इसने खुद कहा है सिमेट्रिक। तो इसने मुझसे ये पूछा जा रहा है कि एडजॉइंट भी सिमेट्रिक हुआ। देखिए इस सिमेट्रिक है, तो आप जानते हैं कि यदि कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक जो होता है कि उसका जो एलिमेंट होगा, यानी इसका एलिमेंट कौन सा होता है, ए आई जे, वो किसका होना चाहिए, ए जे आई की। जी तो सिमेट्रिक कंडीशन फॉलो करता है, मतलब ए आई जे इक्वल होना चाहिए जे आई के, तो ये होता है सिमेट्रिक, ठीक है। यदि फॉलो करता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। यदि कोई मैट्रिक्स के जो एलिमेंट है, हमने आई जे और जे आई को चेक किया, यदि बराबर आता है, कोई भी सिंबल नहीं आता, तो सिमेट्रिक है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है इसका एडजॉइंट। क्या निकालना है, एडजॉइंट। तो एडजॉइंट निकालने क्या करते हैं, देखिए एडजॉइंट निकालने के लिए आपका जो एलिमेंट दिया है उसमें क्या करता है, कोफैक्टर गुणा करते हैं। क्या करते हैं, कोफैक्टर का गुणा कर लेते हैं, ठीक है। ऐसे ही होता है एडजॉइंट में, क्या होता है, कोफैक्टर गुणा करते हैं। अब आपके पास ये एलिमेंट है, ठीक है। अब एडजॉइंट निकालने के लिए आप क्या करते हैं, माइनस निकालेंगे, फिर कोफैक्टर गुणा करेंगे। आपका जो एलिमेंट दिया गया है उसमें कोफैक्टर गुणा कर लीजिए। आप देखेंगे कोफैक्टर गुणा तो हम करेंगे, लेकिन आई जे आप देखेंगे इनका जो ऑर्डर होगा मल्टीप्लाई करने जोड़ने पर सेम आएगा। मान लीजिए यहाँ 2 3 है, यहाँ 3 2 होगा, जोड़ने पर होगा तो 5 ही, ठीक है। तो हमें ये दिख रहा है कि ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला,
ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका अर्थ यही रहेगा कि यदि हमें इसका एडजॉइंट निकालें, क्या निकालें, एडजॉइंट, ठीक है। तो ये अब पता, ये कंडीशन फॉलो होती है, ठीक है। हमें हमें निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए का क्या मतलब होता है कि आपके पास जो कोफैक्टर होगा, कोफैक्टर, कोफैक्टर का होगा, उसको क्या करना है, इस एलिमेंट से क्या करना है, गुणा कर देना आई जे से, ठीक है। आप कोफैक्टर, कोफैक्टर जानते हो किसे कहते हैं आप, कोफैक्टर, जैसे कोफैक्टर मतलब होता है माइनस के 1 की पावर आई प्लस जे का गुणा करना आपको ए आई जे से। अब इसको गुणा इससे करोगे आप इसका, ठीक है। और आप जहां देख रहे हैं कि ये वाला जो एलिमेंट है वो इसके बराबर है, तो यहाँ पे जो एलिमेंट है क्या है इसके, एडजॉइंट ए बराबर होगा माइनस के 1 की पावर आई प्लस जे, और ये इसके बराबर है, यानी किसके बराबर है, ए जे आई की, ठीक है। और यहाँ पे आप ध्यान रखना कि आप पहले आई जे निकाला था, अब आप जे आई निकाल रहे हैं, पहले आई जे निकाला, अब जे आई निकाल रहे हैं। तो आप ध्यान रखिए, आप जब आपने एडजॉइंट निकाला तो आपको मल्टीप्लाई कर दिया आपने, और ये तो आप देख रहे हैं कि जब ये दोनों सेम है, क्या दोनों ये सेम है, तो ये भी आपके क्या होंगे, दोनों सेम ही होंगे। तो आप देख रहे हैं कि कोई भी सिंबल नहीं आया, जिस तरह से आपकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी उसी का एडजॉइंट भी क्या आ रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही आ रहा है। थोड़ा समझ लिए, थोड़ा सा और अच्छी तरह से देखिए, एक मैट्रिक्स आपके पास, उसमें कोई एलिमेंट लिए ए बी सी, बी सी डी ई एफ जी, मैंने कोई मैट्रिक्स लिया, मान लीजिए एलिमेंट इसके बराबर है, ठीक है। तो इसका मतलब ए आई जे बराबर है ए जे आई के। यदि मैं इसका एडजॉइंट निकालूंगा, क्या निकालूंगा, एडजॉइंट, तो एडजॉइंट जो निकालूंगा वो होता है एलिमेंट के साथ कोफैक्टर होना, कोफैक्टर होता है माइनस 1 आई प्लस जे, और कोफैक्टर का आपके पास क्या है, मतलब कोफैक्टर जो होता है और एलिमेंट ये होता है आई जे, ठीक है। अब इसकी जगह पे ये रख देंगे, इसकी जगह पे दोनों है तो बराबर ही, इसका जब दोनों बराबर है तो इनका एडजॉइंट भी क्या होंगे, दोनों इज सिमेट्रिक, ठीक है। बात अब समझ में आनी चाहिए क्लियरली। तो यदि ए सिमेट्रिक है तो उसका एडजॉइंट भी क्या होगा, सिमेट्रिक ही होगा, ऑब्जेक्टिव फिर जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल 2 है, प्रूव डेट इफ, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूव डेट इफ ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n, देन एडजॉइंट ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग ए एन इज ऑड, एन इज ऑड एंड इवन, मतलब एन आपका ऑड है या इवन होगा तो आपके पास सिमेट्रिक होगी या स्क्यू होगी। जब आपका एडजॉइंट ए है वो आपके पास सिमेट्रिक होगा या स्क्यू सिमेट्रिक होगा, जब आपके पास ऑर्डर इवन होगा या ऑड होगा। किस ऑर्डर पर आपकी मैट्रिक इवन होगी या ऑड होगी। तो पहले आप क्या करना है, पहले देखिए इसने दिया क्या है, इसकी सिमेट्रिक। तो मान लिया लेट ये मैट्रिक्स ली हमने ए आई जे, ऑर्डर उसका मान लिया एम इंटू एन, ठीक है। ऑर्डर उसका सेम दिया, इसका एम इक्वल एन, यानी ऑर्डर हो जाएगा इसका एन इंटू, कि सेम है ना, दोनों एम इक्वल है, ठीक है। अब ये इसने कहा है कि इसकी सिमेट्रिक अर्थ होता है कि आपने जो एलिमेंट लिया है आई जे, तो इसका मैं ट्रांसफर करूंगा, सिमेट्रिकली ट्रांसफर करते हैं, तो ए जे आई होगा, विद नेगेटिव आता है फॉर एवरी आई जी, ठीक है। आई जी तो रो कॉमन है, ये इसकी सिमेट्रिक कंडीशन होती है। हमें निकालना है एडजॉइंट, क्या निकालना है, एडजॉइंट। एडजॉइंट निकालने के लिए कोफैक्टर ध्यान रखना पड़ता है, किसका, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ध्यान रखना पड़ेगा। हमें निकालना है एडजॉइंट, तो एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। इसमें क्या करेंगे, माइनस का रखेंगे 1 की पावर आई प्लस जे, ठीक है, आई प्लस जे, और आपके पास जो एलिमेंट दिया गया है, आपका एलिमेंट जो दिया गया है,
अब इसका मैंने ट्रांसफर किया, ये आ गया, ट्रांसपोज करने पर आपका ये आ गया, ठीक है। तो माइनस के 1 की पावर जे आई, इसी मैट्रिक्स से ट्रांसफर किया, आपका ये आ गया, ठीक है। माय डियर, आपने कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज किया तो आपके पास ये आ गया। अब क्या करना आपके पास, फर्स्ट नंबर 1, यदि आपके पास जो ऑर्डर है, ऑर्डर यदि इवन हो, क्या हो, इवन हो, इवन हो तब क्या होगा, ऑर्डर इवन रखा जाए तो माइनस के 1 की पावर इवन, इवन हो तब क्या होगा, इवन यानी पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस का ए जे आई। इसका अर्थ यहां तक ये समझ गए हम कि जो एडजॉइंट ए का जो मान है वो नेगेटिव में आ रहा है इवन पे, या आपका ऑर्डर ऑड हो तो ऑड रखेंगे, तो ऑर्डर रखेंगे यहाँ पे तो माइनस के 1 की पावर ऑड और माइनस के जे आई, ठीक है, कोई एलिमेंट है। अब जी माइनस और मतलब होता है 1 3 5 7, ये तो रखेंगे तो पॉजिटिव आ जाएगा, और ये भी आपका नेगेटिव, सॉरी जी नेगेटिव होगा आपका, ठीक है, और ये भी आपका नेगेटिव है, तो माइनस प्लस हो जाएगा आपका ए जे आई। तो इसने पूछा ये कि एडजॉइंट ए है वो किस ऑर्डर पर सिमेट्रिक होगा, इसकी सिमेट्रिक होगा। तो आप यहां देख सकते हैं इस बात को कि आपके पास जो ऑर्डर है एडजॉइंट ए है, एडजॉइंट ए, वो आपका ऑर्डर, जब आपका ऑर्डर इवन होता है तो क्या है आपके पास ये और नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव। इसका मतलब है कि ऑड पे क्या होगा, इवन होगा, और ये इस पे हो जाए, ठीक है। तो इसने आपको इसी तरह से दिया गया है इसमें, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं हम यहाँ पर, तो इसका मतलब हो गया ये एडजॉइंट ए है वो नेगेटिव आ जाएगा किस पे, इवन पर, माइनस का आ रहा है, ठीक है। और ऑड पे हो जाएगा ये पॉजिटिव, ऑड पे क्या हो रहा है, पॉजिटिव। तो आप यहां देख सकते हैं इवन पर क्या आ रहा है, तो इसका मतलब है ये क्या है आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, और ये क्या आपका सिमेट्रिक, ठीक है, सिमेट्रिक, इसके सिमेट्रिक। बस आपको ध्यान यही रखना है कि आपके पास मैट्रिक्स थी, उसका एडजॉइंट, एडजॉइंट हम कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर लेंगे आप, ठीक है, कोफैक्टर हमने ये लिया, मतलब ये आपका एलिमेंट है वो आपका मतलब आपको यहाँ पे एलिमेंट निकाल सकते हैं यहाँ पर, और मैंने उसका मल्टीप्लाई से कर दिया। तो आपने देखा कि माइनस माइनस का आ रहा है, इसका मतलब है कि एडजॉइंट क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। और जो आपने जो कोफैक्टर निकाला है, दिखाइए, जो कोफैक्टर निकाला है वो आपका ये आ जाएगा एडजॉइंट के बराबर, किस बराबर आ जाएगा, एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा, एक से बराबर आ जाएगा आपका, कहाँ गया आपका, एडजॉइंट के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव हो गया एडजॉइंट ए, तो ये आपका जब नेगेटिव है, मतलब हमने इसका ट्रांसफर किया तो नेगेटिव आ गया, इसका अर्थ है ये इसके सिमेट्रिक है, और ये आपका जो का तो ये आपका क्या है, सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है बुक के लिए।